ये ले पुत्र, मीता की फोटो, उसका बायोडेटा। कितनी प्यारी लग रही है मीता जी। बहुत मेहरबानी होगी पुत्र अगर तू मेरी मीता का रिश्ता करा दे तो। वाहेगुरु से तेरी तरक्की की दुआ करूंगी मैं। आंटी जी, आप तो है ना अपनी परेशानी मुझ पे छोड़ दो और चैन से सो जाओ। ऐसा लड़का ढूंढ के लाऊंगा ना मीता जी के लिए कि सब देखते रह जाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ रही है, मुझे तो लग रहा है थोड़े दिनों में सब्जियां ना सुनार के बाद बिकेंगी। अब देख क्या रहे हो, दो इतनी महंगाई है, हद है। तुम्हें महंगाई की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम तो फ्री में सबका दिमाग खाती हो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो सिमरन ने मुझे कुछ पेंट्स और ब्रश गिफ्ट किए थे तो सोचा कैनवास भी ले लो। क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? बहुत। अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी पंकज को ये समझाने की कि अपने दिल की बात जाके सबके सामने मीता को बोल। बीची को सब पता चल गया। कितना गुस्सा है बीची, घर में बखेड़ा खड़ा हो गया इस बात का। लेकिन प्रीतु, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? गुस्सा होने वाली बात है। बीची को पंकज से कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। उसने भरोसा तोड़ा है बीची का। नहीं प्रीतु, मुझे लगता है तुम लोग इस बात पर थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। पंकज मीता से प्यार करता है। और ये कैसा प्यार है राजवीर? पता है मीता दी की शादी हो जानी थी अब तक, और वो नालायक जानता है कि पिछले 10 साल से मीता दी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। फिर कैसे आने दी उसने ये बात अपने मन में? और चलो आने भी दी तो आके क्या, सबको बता के क्या? खत्म हो गया ना सब कुछ। बीची उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती है। प्रीतु, मुझे ये बताओ, पंकज में खराबी क्या है? तुम लोग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? कोई खराबी नहीं उसमें, कोई कमी नहीं। फिर? लेकिन उसे दुनियादारी की इतनी सी भी समझ नहीं है। और जिस इंसान को दुनियादारी की समझ नहीं है, जो जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, कैसे मीता दी का ख्याल रखेगा? एंड प्लीज बी प्रैक्टिकल राजवीर। प्यार से घर नहीं चलता। ये तुम कह रही हो प्रीतु? तुम जो लड़की प्यार का पाठ पढ़ाती थी वो आज दुनियादारी समझा रही। तुम्हें कहती थी ना, जब किसी को प्यार हो जाता है तो वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, वो तो बस प्यार करना चाहता है। तो फिर पंकज को यह बात कैसे समझ में आती कि मीता को पाने के लिए उसे दुनियादारी आनी चाहिए? प्रीतु, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। मुझे, जब प्यार एक पत्थर को पिघला सकता है तो पंकज को एक कामयाब और जिम्मेदार इंसान बना सकता है। तो दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। तुम मीता के लिए लड़का तो ढूंढ लोगे, लेकिन वो प्यार नहीं ढूंढ पाओगी जो पंकज उसे करता है। कोई जल्दी नहीं है प्रीतु, तुम आराम से सोच समझकर मेरी बात का जवाब देना। लेकिन ये सोच लेना कि ये सिर्फ पंकज की ही नहीं, मीता की भी खुशियों का सवाल है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बहुत सामान है, मैं छोड़ दूंगा ना। आओ। मैं बीजी से बात करता हूँ। नहीं राजवीर, देखिए प्लीज, आप पहले पंकज को बहुत उकसा के सब कुछ खराब कर चुके हैं। अब मत कीजिए। अब कुछ हुआ ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कम ऑन प्रीतो, पंकज अच्छा लड़का है और तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे ही रोक रही हो। मैं सिर्फ पंकज की नहीं, तुम्हारी भी हेल्प करना चाहता हूँ। आई नो मीता दी की शादी तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो एक मिनट, ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं राइट? और मुझे लग रहा था कि ये सब आप मीता और पंकज के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। हाँ प्रीतो, मैं उन्हें इसीलिए मिलाना चाहता हूँ। नहीं, आप ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि मीता दी की शादी मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप चाहते हो कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए और उसके बाद हम एक हो जाए। प्रीतो, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पंकज अगर अच्छा लड़का नहीं होता तो मैं बात आगे बढ़ाता ही नहीं। अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात बीच में कहाँ से? क्योंकि ये उतना ही बड़ा सच है जितना पंकज का प्यार। और प्लीज गाड़ी रोकिए। प्रीतो, तुम बच्चों की तरह हरकत कर रही हो। घर आ गए, मैं चली जाऊंगी, आप गाड़ी रोकिए। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गाड़ी रोकिए। प्रीतो, ये सब रौनकें नजर आ रही हैं। पुत्र, मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूँ। साथ एल्बम आ गई? हाँ 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 पुत्र, आजा आजा, देख ले देख ले। अच्छा रंजीत पुत्र। हाँ जी। मैं पूरे परिवार के बारे में ना तुझे बताता जाऊंगा। हैं, ये है हमारे समधी
ये मिसेस नीलम आलूवालिया और ये उनके पति हैं रायन आलूवालिया। कैसी फोटोएं खींची हैं? राजवीर की एक नहीं है। कमल जी, राजवीर तो काम में लगा हुआ था ना, मेहमानों के साथ उसकी फोटो कहाँ आएगी? आगे आएगी ना, देखो। ओ, ये है हमारी फैमिली फोटोग्राफ और पुत्र ये है राजवीर। खून का रिश्ता ना सही लेकिन बेटे से भी बढ़कर है। कल आया था ये, लेकिन तू ना वो अपनी फाइल लेने गया हुआ था। अच्छा, मैं ना तुझे इससे मिलवाऊंगा, ठीक है? मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी इस घर में मेरे पांव मजबूत नहीं हुए हैं और जब तक घर में मैं अपनी पक्की जगह नहीं बना लेता, मेरा राजवीर से दूर रहना ही ठीक है। क्या हुआ पुत्र? तू उदास क्यों हो गया? नहीं आंटी जी, आप लोगों का भरा पूरा परिवार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 दिनों में मुझे जो मिला है ना, उसके लिए पिछले 8 साल से मैं तरस रहा था। लेकिन अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये तो क्या कह रहा पुत्र? तू रो रहा है रंजीत? क्यों हो गया पुत्र ऐसे? आंटी जी, अंकल जी, आप लोगों का आपसी प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे इंसान को यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। पर तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रहने की वजह से आपकी खुशियों में खलल पड़े, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। पुत्र तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र तू रोना बंद कर, पहले साफ साफ बता बात क्या है। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? प्रीतो जी, किसी ने सही कहा है, इंसान चाहे जितना भी बदल जाए अपने अतीत को नहीं बदल सकता। जितना भी सच्चा बन जाए अपने बीते दिनों को नहीं झुटला सकता। अंकल जी, मैं राजवीर को पहले से जानता हूं। मेरी माँ राजवीर के यहाँ आया हुआ करती थी। उसके पापा उन्हें अपनी बहन और मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। स्कूलिंग खत्म करके मैंने कॉलेज ना ज्वाइन करते हुए उनकी कंपनी ज्वाइन करी। मेरे गलत दोस्तों ने मुझे उकसाया कि मैं वहाँ पे कुछ गलत काम करूँ और मैंने उनकी कंपनी में पैसों का गबन करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब मेरी चोरी पकड़ी गई तो गुस्से में आकर मैंने राजवीर के पापा को मारने की कोशिश करी। राजवीर ने मुझे जेल भेज दिया। वहां मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल गुजारे। उन्हीं 6 सालों में मुझे अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का एहसास हुआ। यहाँ होने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी भूलकर मुंबई चला गया और एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में अमृतसर आया। मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे अतीत ने मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ एक पार्टी में मुझे राजवीर मिला। उसने बहुत मारा मुझे, बहुत नफरत करता है वो मुझसे। आज तक माफ नहीं कर पाया है मुझे। और आज मुझे ये पता लगा कि आप लोग राजवीर को अपने बेटे जैसा मानते हो, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अंकल जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई तमाशा हो। अंकल जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मुझे जाना होगा। अपनी राम कथा तो मैंने लोगों को सुनाया, पर पता नहीं ये लोग मेरा यकीन करेंगे या नहीं। जो इंसान प्रायश्चित करना चाहता है उसे एक मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है बेची? पुत्र, उसका गुनाह तो बहुत संगीन है, पर अगर वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसका पूरा हक बनता है। हमें उसका साथ देना चाहिए।
क्यों जी? कमल जी, राजवीर बड़े दिल का लड़का है, वो जरूर माफ कर देगा रंजीत को। अगर वो अपने अतीत को भुला चुका है तो वो रंजीत की बातों को क्यों नहीं भुलाएगा? राजवीर और रंजीत दोनों ही नेक बच्चे हैं। हमें दोनों में सुलह करानी चाहिए मास्टर जी, पर पहले चलकर उसे रोकते हैं। वो बच्चा, आइए ना। ये क्या कर रहे तू पुत्र? ना, कहाँ जा रहा तू? हाँ? सामान अंदर रख और मेरी बात सुन। अंकल जी, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, बस आप ना मुझे रुकने के लिए ना कहना। पुत्र, जब तू अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा है तो समस्या से भाग जाना तो उसका हल नहीं होता ना। समस्या का सामना करना चाहिए। और जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर तू सच्चे दिल से राजवीर से माफी मांगेगा तो वो तुझे माफ कर देगा पुत्र। नहीं अंकल जी, राजवीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हम समझाएंगे ना उसे पुत्र, मुझे यकीन है वो तुझे माफ कर देगा। तू नहीं चाहता वो तुझे तेरे गुनाहों के लिए माफ कर दे? आंटी जी, अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। पुत्र, हम हैं ना तेरे दिल का बोझ हल्का करने के लिए। थैंक यू अंकल जी। प्रीतो। हाँ बेटी। तू राजवीर से इस बारे में कुछ नहीं बोलना। तेरे पापा जी और मैं उसे मिलकर समझाएंगे, उसके बाद ही रंजीत का जिक्र करेंगे उससे। ये किसका नंबर है? हेलो प्रीतो, मैं ईशु बात कर रही हूँ। ईशु दी? ईशु है? ये कौन सा नंबर है? ये मेरा नया नंबर है। कल ही मुझे ध्रुव ने एक फोन गिफ्ट किया। अब से इसी फोन पे फोन करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें फोन करना छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो सिमरन? तुमको फोन क्यों नहीं करेंगे? हाँ, बल्कि मैं अभी करने ही वाली थी। पहले ये बताओ तबीयत कैसी? मेरी बात करा। हाँ, एक मिनट बीजी बात करेंगे। सिमरन पुत्र, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? अब बीजी, ये ना शैतान की नानी है, इसे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। बीजी, कैसे हो आप? ठीक हूँ पुत्र, तू कैसी है? अब बीजी इधर दो। हेलो ईशु दी। बीजी इमोशनल हो गई, आप इमोशनल मत होना प्लीज। हाँ, वो मैं प्रीतो, यहाँ पे ईशु भाभी भी रोने वाली है, इवन रो ही पड़ी है। इसलिए एक काम करते हैं, इससे पहले कि माहौल थोड़ा सा साइड हो जाए ना, तुम लोग कल नाश्ते पे आ जाना, ठीक है? और वैसे भी नाश्ता मैं बना रही हूँ, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं बीजी से बात करके बताती हूँ तुमको। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। ओके बाय। बीजी, सिमरन जी कल नाश्ते पे हम सबको बुला रही हैं। हाँ तो ठीक है, तुम बच्चे लोग चले जाना ना, तेरे पापा जी और मैं नहीं जाएंगे। बेटी का ससुराल है ना, ठीक नहीं लगता। तो ठीक है, फिर मैं, मीता दी और बानी चले जाएंगे। सोनू का तो एग्जाम है ना। अरे हाँ ठीक है, ठीक है, चल। आई थिंक मुझे प्रीतु से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे ही इतनी खुददार है, ऊपर से दिमाग तो उल्टा ही चलता है उसका। बुरा तो लगा है, क्या करूं? फोन करके सॉरी बोलता। लगता है बहुत गुस्से में। इतना गुस्सा करोगी तो नाक की शेप बिगड़ जाएगी। लेकिन मुझे पता है इस बार उसे कैसे मनाना है। अरे राजवीर, ये क्या है? ओ एक मिनट, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया इसलिए तुम मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आए हो। How sweet। गिफ्ट देने नहीं, तुम्हारी हेल्प लेने आए। मेरी हेल्प? कैसे?
वाओ, कितनी सुंदर चुन्नी है। ये मेरी दादी जी की चुन्नी है। मेरे दादाजी ने उन्हें शादी से पहले गिफ्ट की थी। अच्छा? पता है, दादाजी ने ये दिल्ली के एक खास कारीगर से बनवाई थी। दादी जी उनके लिए बहुत स्पेशल थी, तो वो एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। कितने रोमांटिक थे ना तुम्हारे दादाजी। और एक तुम हो, जरा भी उन पे नहीं गए। मैं भी अपने दादाजी पर ही गया हूँ। मैं भी वही करने जा रहा हूँ जो दादाजी ने शादी से पहले किया था। मतलब? मैं भी ये चुन्नी उस लड़की को देने वाला हूँ जो मेरे लाइफ में बहुत स्पेशल होगी। एक्चुअली मेरी दादी जी भी यही चाहती थी कि मैं ये चुन्नी उस लड़की को दूं जिससे मैं प्यार करूंगा, जिससे शादी करूंगा। इसका मतलब ये चुन्नी ख्वाहिश भी और परंपरा भी। And you know what? वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे तुम ये चुन्नी दोगे। अब वैसे तुम्हें मेरी हेल्प क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। बहुत डेलिकेट है, मैं करूंगा तो चल जाएगी। क्यों? तुम्हें पहन के देखनी है ये? वेरी फनी। सिर्फ इसे अच्छे से पैक करके रखना चाहता हूँ ताकि जब मौका मिले तो मैं ये उस स्पेशल लड़की को दूं। जोगी और ध्रुव की तो शादी हो गई, अगला नंबर मेरा है। क्या पता वो स्पेशल लड़की मुझे कल ही मिल जाए। ठीक है, मैं इसे बाद में प्रेस कर दूंगी। बाद में नहीं सिमी, अभी करके दो ना प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। तुम बहुत बदल गए हो। चलो चलो जल्दी चलो, योर मोबाइल इज विद मी, कम। तुम ये स्माइल क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। राजवीर, लो, तुम्हारी चुन्नी भी प्रेस हो गई है। लगता है प्रीतो आ गई, मैं देख के आती हूँ। हाँ। प्रीतो, बानी, रीता दी। कैसे हो? एकदम ठीक। कैसी है? अच्छी। रीता दी। ईशू दी नहीं नजर आ रही। मैं बुलाती हूँ। भाभी, ईशू भाभी, आ गए। अच्छा हो तुम लोग टाइम पे आ गए, मैं तो डरी गई थी टाइम पे आओ कि नहीं आओगी। हाँ जी, सही टाइम पे तो आना था। ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, लंच पे कैसे आ जाते? अंदर चल। चले? अच्छा। मीता थी और पंकज के बीच में कुछ बात हुई? पूछो मत, कितना बखेड़ा खड़ा हुआ है। पीछे ने पंकज को तो पेड़ मारे जोर। फिर क्या हुआ? अरे ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, अंदर तो आओ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीता। गुड मॉर्निंग। वाह सिमरन, इतना सारा खाना आपने अकेले बनाया? वैसे पता है, किचन में इन्होंने मुझे नो एंट्री दे रखी है। कम से कम आने देती, थोड़ी मदद ही कर लेती मैं आपकी। भाभी, बाद में तो आपको ही किचन क्वीन बनना है ना, उसकी सल्तनत आप ही संभालेंगी। इसलिए प्लीज अभी 1 महीना रेस्ट कीजिए और मुझे संभालने दीजिए। अरे बानी, इतना फास्ट क्यों ब्रेकफास्ट कर रही हो? वो दिन मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो गई हूँ। कल भी नहीं जा पाई और आज जाना तो बहुत जरूरी है। क्या है ना, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। दी, मैं घर पहुंच जाऊंगी, तू चली जाना। ईशु दी, मेरा हो गया बस, मैं चलती हूँ अभी। चलो सुनिंदी, बाय। आराम से जाना। हाँ मैं टाइम पे घर पहुंचना। हाँ दी, बाय। अरे सिमरन जी, आप जल्दी से अपना ड्रेस धो लीजिए वरना दाग रह जाएगा। मैं चेंज करके आती हूँ। ये चुन्नी यहाँ बेड पे?
मैं भी ये चुन्नी उस लड़की को देने वाला हूँ जो मेरे लाइफ में बहुत स्पेशल होगी। इसका मतलब राजवीर जिस लड़की की बात कर रहा था वो शायद मैं ही हूँ। इसका मतलब राजवीर के दिल में मेरे लिए दोस्ती से भी ज्यादा कुछ। Oh my God, I can't believe this. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि Thank you so much, Rajveer. Thanks a lot for this.